नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सरकारी भर्तियों से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर पर चर्चा होगी जिसने सच में सबका ध्यान खींचा है। दैनिक भास्कर की एक एकदम ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के एक पूर्व मंत्री फिलहाल कानूनी पड़ताल के घेरे में हैं। तो आइए इस पूरे मामले के तथ्यों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं और देखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर पारदर्शिता इतनी जरूरी क्यों होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर का सीधा सा निचोड़ ये है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस के खिलाफ जांच कर रहा है। अब सोचिए, जब इतने बड़े और जिम्मेदार पद पर रहे किसी व्यक्ति की जांच कोई इतनी बड़ी केंद्रीय संस्था करती है तो स्थिति वाकई गंभीर हो जाती है। लेकिन यहाँ निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये उनके पिछले कार्यकाल से जुड़ी एक जांच मात्र है, जो असल में सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही तय करने का एक बेहद अहम हिस्सा है। वैसे किसी भी कानूनी प्रक्रिया में एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है और वो शब्द है आरोप। आरोप का मतलब क्या है? इसका अर्थ है बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी पर गलत काम करने का दावा करना। और ये याद रखना बिल्कुल क्रूशियल है कि जब तक आरोप कानूनी तौर पर पूरी तरह सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो केवल एक दावा ही रहते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये सभी अभी जांच के दायरे में आने वाले आरोप हैं। इन पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर करते हैं। 150। 150 ये केवल एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले के स्केल को, इसके पैमाने को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार ये अनुमानित संख्या उन लोगों की है जिन्हें कथनिक रूप से यानी एलिजिडली अवैध तरीकों से भर्ती किया गया था। और इतनी बड़ी संख्या इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करती है कि आखिर क्यों ईडी इस मामले की इतनी गहन पड़ताल कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, एक साथ 150 लोगों की भर्ती पर सवाल उठना कोई छोटी बात नहीं है। और ये क्रम पूरे मुद्दे को कितने शानदार तरीके से क्लियर करता है ना? इस पूरे मामले को अगर 3 मुख्य बिंदुओं में तोड़ा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहला, स्थान यानी नगर निगम जहां ये सारी भर्तियां हुई। दूसरा, क्रिया, इन भर्तियों के अवैध तरीके से होने का आरोप। और तीसरा, परिणाम, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हो रही सख्त कानूनी कार्रवाई। ये 3 चीजें दिखाती हैं कि कैसे एक स्थानीय निकाय में आरोपित क्रियाओं ने एक इतनी बड़ी और व्यापक जांच को जन्म दे दिया है। अब यहाँ मुद्दे को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब किसी स्थानीय नगर निगम में इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो ये केवल एक दिन की न्यूज़ नहीं रहती। ये सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास बन जाता है। ये स्थिति सीधे तौर पर इस बात का प्रतीक है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों में भर्तियां हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। और सच कहें तो इस पूरी व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसी कानूनी पड़ताल बेहद बेहद जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद अहम सवाल दिमाग में आता है। जब भी इस तरह के बड़े मामलों की कानूनी पड़ताल होती है तो उसका असर सिर्फ जांच के दायरे में आए लोगों तक ही सीमित नहीं रहता। ऐसी कानूनी कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुशासन पर, एक गुड गवर्नेंस पर अपना लंबा प्रभाव छोड़ती हैं। तो वाकई सोचने वाली बात यह है, क्या ये जांच आने वाले समय में सार्वजनिक भर्ती की शुद्धता और पारदर्शिता को एक नया आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।